नमस्कार। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इम्पैक्ट होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएनसी ग्लोबल की, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी के, हमारे साथ मेटल फोकस के हर्षल बारोट हैं, और साथ ही रेनिशा चेनानी हैं ऑगमोंट गोल्ड की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात होगी आज गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों ने बड़ी छलांग लगाई है और दोनों मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोने का भाव पहुंचा है। 74,700 के ऊपर गया है इंडियन मार्केट में, और ग्लोबल मार्केट में $2485 के पार चला गया है भाव। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी आई। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट को ये लगने लगा है कि अब सितंबर के महीने में पक्के तौर पर ब्याज दरों में कटौती होगी। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। डॉलर का इंडेक्स 4 महीने के लो पर चला गया, निचले स्तर पर चला गया। इससे भी बाजार को सपोर्ट मिला है। ग्लोबली एक बड़ी बाइंग का सेंटीमेंट गोल्ड में एक बार फिर से लौटा है दरों में कटौती की संभावना के बीच, और उसका बड़ा इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। सवाल यह है कि क्या ये तेवर, ये फ्लेवर गोल्ड का भी कंटिन्यू रहने वाला है, इसी पर हम बात करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हम बात कर रहे थे गोल्ड की। आप जरा बताइए अब वंदना जी, आपको क्या लगता है गोल्ड में, क्या इस भाव पर बाइंग में थोड़ा रिस्क है या करें बिंदास? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि 4 हफ्ते में यहाँ पे $200 की लगभग यहाँ पे रैली आई है, तो एक पॉज ले सकता है। यहाँ पे फर्म ट्रेंड है, ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि रेट कट के साथ पॉलिटिकल इवेंट भी है इंडिया में, फ्रांस में, यूके में। यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, लेकिन यूएस का इलेक्शन बाकी है। तो ऐसे सिचुएशन में गोल्ड ऊपर ही रहना चाहिए 24 में। अभी मुझे लग रहा है आज के दिन में, कल देखिए कि अगर टेक्निकली थोड़ा सा हाई लगा के ये करेक्शन में आया है, और आज बिल्कुल रेंज में ट्रेड हो रहा है। एक लेवल है 74,350, इससे नीचे आती है ये कमोडिटी 74,350 या 300, वहां पे सेलिंग करें। 74,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 74,500। मुझे लग रहा है कि रैली में चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही आपको 73,200-500 का लेवल आएगा, तो फिर से एक बार एग्रेसिव बाइंग जो है वो देखने को गोल्ड में मिल सकता है यहाँ पे। ओके, तो आप जरा बताइए सिल्वर पे कि चांदी में आपको क्या करना है और किस तरह का ट्रेड लेना है। आप एग्री करती हैं वंदना जी भाटिया जी से, बाइंग करनी चाहिए अभी चांदी में 95,000 के टारगेट के लिए? पोजिशनली ये ट्रेड बहुत सही है मृत्युंजय जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कल जिस तरीके से एक फॉल आया है सिल्वर में, ये फॉल आज के दिन डीप हो सकता है, और टेक्निकली एक करेक्शन मुझे लग रहा है 92,200 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा वो करीब करीब 91,500 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 92,700 का। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक करेक्शन के बाद फिर एक पोजिशनल बाय में अगर हम जाते हैं, तो एक बार हम 94,500 का जो लेवल है वो इजीली आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख सकता है यहाँ पे, और जो उनको पोजिशनल यहाँ पे बाय करना है, करीब करीब उन्हें एक बार मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 91,500 तक के लेवल्स आता हुआ दिखे, वहां पे वो बाय कर सकते हैं। और जो ट्रेड सेंटिमेंट्स है वो अभी भी यहाँ पे फॉर्म है सिल्वर के लिए। ओके, ठीक है। तो ये सेंटिमेंट आप कह रहे हैं कि मजबूत हैं, इस पे आप नजर रखिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रूड की। पर कोई व्यू है आपकी आज वंदना जी? मुझे लग रहा है कि कॉपर में अभी इन्वेंट्रीज बहुत हायर साइड है मृत्युंजय जी, और लगातार एक हायर साइड से डाउन साइड आता हुआ हम देख रहे हैं। फॉल कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे कॉपर में। 839 के करीब यहाँ पे सेलिंग कॉल रहेगी। जो टारगेट है वो 833 का रहेगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 841 का। मुझे लग रहा है कि पोजिशनली भी यहाँ पे अगर हम सेल में जाते हैं तो 820 तक नीचे प्राइसेस करेक्ट हो सकता है कॉपर में। ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। और एक महत्वपूर्ण खबर, चलिए बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, और शुक्रिया भाटिया जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।